नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज का क्लास आप लोग का डेडिकेटेड है क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो कि बच्चों शिक्षा शास्त्र का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। शिक्षा शास्त्र का 10वें चैप्टर का आज जो क्वेश्चन वाइज रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, आज उसका सेकेंड पार्ट है। और इस पार्ट में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं 10वें चैप्टर का बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं बच्चों, सारे चैप्टर सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के 4 नंबरों का पूछा जाता है बच्चों, तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरीके से पढ़ें, आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें ताकि आपका एक भी नंबर गड़बड़ाए ना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, सीखना किसे कहते हैं? सीखना किसे कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। समझ लीजिए कि सीखना एक व्यापक शब्द है जो कि जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। जो जन्मजात प्रतिक्रियाएं होती हैं बच्चों, इन पर आधारित होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने की प्रक्रिया का संबंध नई क्रियाओं से होता है। इस क्रिया द्वारा सीखी गई बातों का अन्य बातों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस क्रिया द्वारा सीखी गई बातों का जो प्रभाव होगा बच्चों, वो अन्य बातों पर भी पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में एक प्रकार का परिवर्तन भी आता है। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। जो गिलफोर्ड थे बच्चों, उनके अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। ठीक है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप भी पढ़ेंगे और व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहेंगे, क्योंकि यदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने क्या कहा था बच्चों? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आपका क्या कहलाएगा बच्चों? ठीक है, सीखना। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, सीखने की प्रक्रिया विभिन्न शारीरिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया पर जो विभिन्न शारीरिक कारक होते हैं बच्चों, इनका भी प्रभाव पड़ता है। उनमें से कुछ मुख्य शारीरिक कारक निम्नलिखित हैं। व्यक्तियों की आयु तथा शारीरिक परिपक्वता। सही बात है बच्चों, एक निश्चित अवधि तक ही इस चीज को सीखा जा सकता है और एक निश्चित शारीरिक परिपक्वता तक। लिंग भेद की भी बात होती है बच्चों, कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य की बात होती है, नशे के सेवन की बात होती है, संवेगात्मक स्थिति की बात हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला आप लोग का, प्रश्न संख्या 3। थान डाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम और गौड़ नियम क्या है? दो मुख्य नियमों की व्याख्या कीजिए अथवा सीखने के प्राकृतिक नियमों का उल्लेख कीजिए। थान डाइक ने सीखने के 3 मुख्य एवं 4 गौड़ नियमों का प्रतिपादन किया है। 3 तो इन्होंने मुख्य नियम बताए हैं और 4 जो है बच्चों गौड़ नियम बताए हैं। सीखने के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला होगा बच्चों तत्परता या तैयारी का नियम। यह नियम प्राणी की मानसिक तैयारी से संबंधित है। दूसरा है अभ्यास का नियम। यह नियम सीखने में, ठीक है, अभ्यस्त बल देता है। और अगला है बच्चों प्रभाव का नियम। इसमें व्यक्ति अन्य से प्रभावित होकर सीखता है। ठीक है, अब सीखने के गौड़ नियम निम्नलिखित है बच्चों, समझेंगे। पुनरावृत्ति का नियम, नवीनता का नियम, प्राथमिकता का नियम, अनाभ्यास अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, अब देखिए सीखने के अंतरिक्ष सिद्धांत को समझाइए, अंतरसूझ सिद्धांत को समझाइए। ठीक है बच्चों, सॉरी, सीखने के अंतरसूझ सिद्धांत को समझाइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी में के गेस्टाल्टवादियों ने किया था, इसलिए इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को विकसित कर आगे बढ़ाया, जिसका अर्थ आकार एवं स्वरूप से है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह प्रयत्न और त्रुटि के द्वारा नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि या सूझबूझ द्वारा सीखता है। व्यक्ति जब किसी परिस्थिति अथवा समस्या के सभी पक्ष के आपसी संबंधों को भली भांति समझ लेता है तथा तर्क वितर्क के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंच जाता है,
तब उसको सूझबूझ के द्वारा सीखना कहते हैं। सही बात है बच्चों। जब व्यक्ति अपने सूझबूझ से मतलब किसी भी परिस्थिति में पड़ गया बच्चों, कहते हैं ना, ठीक है, मनुष्य का सबसे बड़ा यदि गुरु होता है तो वह समय है। समय जो सिखा देगा बच्चों, दुनिया का कोई गुरु आपको नहीं सिखा सकता, ये ध्यान दीजिए। तो मनुष्य का सबसे बड़ा यदि गुरु कोई है तो वह समय है, ठीक है। वही बात सेम कर रहे बच्चों, जो सूझबूझ से तर्क वितर्क के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, उसको सूझबूझ के द्वारा सीखना कहते हैं। कोहलर के अधिगमन में प्रेरणा का स्थान है। देखिए, कोहलर ने सूझबूझ के द्वारा अधिगम के सिद्धांत के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग किए। कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया। कोहलर ने एक चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसमें दो छड़ियों को इस प्रकार रखा जिससे दोनों छड़ियों को सरलता से जोड़ा जा सके, और केले को पिंजरे के बाहर इतनी दूर रखा गया जिससे दोनों छड़ियों को एक बनाकर केले को प्राप्त किया जा सके। चिंपैंजी ने पहली बार केले को लेने के लिए केवल एक छड़ी का ही प्रयोग किया। वह केले लेने में सफल न हो सका। कुछ समय बाद वह अचानक ही दोनों छड़ियों को परस्पर जोड़ने में सफल हुआ और चिंपैंजी ने दोनों जुड़ी हुई छड़ियों से उस केले को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी को फिर से मेरे द्वारा आप लोग समझ जाइए कि कोहलर ने क्या किया बच्चा, कि एक पिंजरा लिया, ठीक है, पिंजरे में उसने एक चिंपैंजी बंदर को रख दिया। अब चिंपैंजी बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद बच्चों उसने क्या किया कोहलर ने, कि उसमें दो छड़ी डाली। एक छड़ी छोटी थी और दो छड़ी डालने के बाद बच्चों उसने कुछ दूरी पर केले रख दिए। अब एक छड़ी से केले इतना दूरी पर था कि नहीं पकड़ा जा सकता था, नहीं उसे खींचा जा सकता था, तो दोनों छड़ी की आवश्यकता होती। और चिंपैंजी को पहले से बच्चों सिखाया नहीं गया था कि जोड़ा कैसे जाता है। चिंपैंजी ने पहली छड़ी से उसे खींचने की कोशिश की, नहीं बैठाया, तो कुछ समय बाद उसने अपना आइडिया लगाया, अपना दिमाग लगाया और उसने क्या किया बच्चों, उन दोनों छड़ियों को जोड़ा और जोड़ने के बाद उस केले को उन दोनों छड़ियों से खींच लिया। इससे साबित ये होता है बच्चा कि अधिगम में जो प्रेरणा का स्थान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि चिंपैंजी, देखिए बताया हूँ ना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है बच्चों। समय की मांग थी कि उसने उस चीज़ को सीखा। इसलिए बच्चों जब सूझबूझ के द्वारा सीखा जाता है तो उसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है, अपना स्वयं का तर्क लगाना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे बच्चों हमने बनाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स सदैव खुला रहेगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।